चैनल की होस्ट ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ कीर्ति एमपी और आज का वीडियो स्टार्ट कर दिया। आज का वीडियो तो बहुत अच्छा है, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो अच्छे से ही शुरुआत हो रही है। और जितनी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर है सभी को दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। ढेर शुभकामनाएं सबके लंबी आयु हो, सबकी हस्बैंड की लंबी आयु हो और मेरी सारी सिस्टरों की सदा स्वागत रहे और सबको, मतलब मैं भी और सब लोग ना, तो हैप्पी करवा चौथ। और करवा चौथ का पूरा वीडियो, पूरा ब्लॉग जरूर बने रहिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं आए तो सपोर्ट करने सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखे मेरा छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, पूरा ब्लॉग देखेंगे जरूर, ठीक है। तो ऐसे ही थी हमारी आज हो गई और मतलब हमारी पूजा तो हो गई है। अब आप देख लीजिए कैसे कैसे पूरा मैंने करवा चौथ में कैसे कैसे बुआ है, क्या ब्लॉग है, आप सब देखिए। तो नेक्स्ट तो गाइस, मेरी शुरुआत होती है करवा चौथ की मेहंदी से। तो मेहंदी मैं ना एक हाथ में तो मेहंदी मैं लगा नहीं पाती हूँ, एक हाथ उल्टा पड़ जाता है। एक हाथ में मेहंदी ना मैंने लगवाई है, जो आप देख रहे हैं जिसमें कौन है ना, इसमें मैंने मेहंदी लगवाई है। और यही स्कूल की बिटिया आ गई थी, उसने लगाई, हाई स्कूल की थी। और यहाँ पर दूसरे हाथ में मेहंदी मैं अपने खुद से लगा रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मैंने और ये जो आंटी है ना, ये भी मैंने बताया था ना बगल में आने वाली, ये भी यहीं पहला करवा यहाँ पे, मतलब उनका तो पहला, मेरा भी पहला ही था और उन्हें मेरे चक्कर में यहाँ आ गई और करवा यहीं पूजेंगी। तो आंटी को भी, आंटी ने अपने हाथ से एक हाथ में लगा ली थी, थोड़ी बहुत उनको भी आती है। और यहाँ ना आंटी को मैंने दूसरा हाथ मैंने लगा दिया। तो जिस दिन क्या बोलते हैं करवा था ना, उसी दिन मेहंदी लगाई थी, क्योंकि ये मेहंदी बहुत जल्दी रच जाती है। उसी दिन मैं करवा भी लेने गई थी, तो बहुत मार्केट नहीं गई थी, ये तो थोड़ा बहुत तो यहीं पर लगे थे तो यहीं से ले आई थी। और ना तो मैं करवे में बहुत सारा मतलब साड़ी या बहुत सारी चीज़ें, नहीं कुछ भी नहीं। और उसके बाद करीब 3:30-4 बजे मैंने खाना बनाने की शुरुआत करी। तो पूजा पर शुरुआत करी, पूजा पे पूड़ी से, जो कुचैयाँ बनती हैं छोटी छोटी सी। तो ये कुचैयाँ हैं जो हमारे यहाँ करवे में कुचैया और पिन्नी भरी जाती हैं पूजा में। ये मेन प्रसाद होता है, कुचैया और पूड़ी। खाना नहीं चढ़ता हमारे यहाँ। तो यहाँ पर छोला चढ़ा दिया है। और खाने में आपको बता दें, मेरे यहाँ कढ़ी चावल ये नहीं बनता। आप पूड़ी सब्ज़ी बना सकते हैं सिंपल सा। और बाकी पनीर है, मटर है, पुलाव चावल, कुछ भी आपकी इच्छा करे। और बाकी कुछ नहीं है तो पूड़ी सब्ज़ी बन सकती है। यहाँ मैं छोला चावल और पूड़ी बनाऊंगी, सिंपल सा खाना। और बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती, जैसे कि बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बाकी कढ़ी चावल बड़ा पकौड़ी और ये सब चीज़ें नहीं बनती। कच्चा खाना नहीं, पक्का बनता है हमारे यहाँ। तो पिन्नियाँ, चावल की पिन्नियाँ बनती छोटी छोटी सी। और पिन्नियाँ बना दिखाई भाई मैं बनाते हुए, बस चावल, पीसे हुए चावल को भून के हैं और कच्चे दूध से उसे मतलब हाथों से गूंद के और चीनी डाल के पिन्नी बना के अपने करवे में भरी जाती है। ये सारी खाना बनाने के बाद और करीब बज गए 5:30 बज रहा था, 5:30 बज रहा था। तो ऊपर छत पे जहाँ पर हमें पूजा करनी, छत तो बहुत बड़ी थी ना, तो पूरे में तो झाड़ू वाड़ू नहीं लगाई और ना पूरी सफाई करी। जहाँ जहाँ करना था वहाँ पर हमने ना धुलाई करके ये ना चौक बनाया, जो हर साल बनाते हैं। बीच में माता जी हैं और करवा रखने का स्थान सब किया। तो चावल के पीसे हुए से आइपन से ही बनाया जाता है ना, तो चावल से आइपन से बनाकर और ऐसे चौक टाइप का बना दिया। यहाँ पर हम और वो आंटी पूजा करेंगे। वैसे तो मैं अकेले हमेशा करती हूँ, लेकिन अब की बार आंटी मिल गई। और ये रही हमारी आज की करवे की पूरी तैयारी। ऊपर से आके मैंने पूरा करवा मतलब भरा और करवा भी तैयार किया। और ये साड़ी मैं पहनूंगी। ये साड़ी मैं कोई नई लाई हूँ, ये साड़ी मेरी सासू माँ की है, पहले जब वो पहनती होंगी, हाँ, और उनके समय की है बनारसी साड़ी। तो मैं यही पहनने वाली हूँ आज। पूरा रेड कलर का और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है पल्लू के साथ। और ये चूड़ा है, ये सब। और शाम के बज रहे हैं 6:30। तो यहाँ पर ना चलिए तैयार हो जाते हैं। तो मैंने साड़ी आड़ी पहन ली है और शुरू कर दिया श्रृंगार करना। तो आज तो श्रृंगार तो बनता है ना, 16 श्रृंगार तो बनता ही है। तो यहाँ मैं पूरा रेडी हो गई हूँ
तो रेडी होके आपको कैसी दिख रही हूँ आप ज़रूर बताइएगा। तो सब तैयारी करने के बाद चलेंगे छत पर। और ये साड़ी मैंने ना अब पहले पहनी थी, 5-6 साल पहले पहनी थी, फिर मैंने बहुत साल बाद ये साड़ी पहनी है। और इस टाइप की साड़ियाँ अब चल रही है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। अब इस टाइप की साड़ियाँ चल रही हैं, पहले लोग पहले पहनते थे लेकिन फिर वही चीज़ लौट के आ रहा है, अब फिर से लोग इस टाइप में साड़ी पहन रहे हैं। तो मुझे लगा कि लो यही पहन लेते हैं। पहले दूसरा मन था लेकिन अचानक से मेरे सामने ये साड़ी पड़ गई तो मैंने यही पहन ली। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी कुछ नया नहीं ला पाई, कुछ नया नहीं था, सब जो था वही पहना। और यहाँ आ गए छत पे आने के बाद जैसे मैंने दिया को प्रज्वलित किया वैसे हमारे चाँद दिख रहे हैं। ये देखिए चंदा मामा सामने नज़र आ रहे हैं बिल्कुल हल्के हल्के से। और यहाँ पे तो सबसे पहले दिख गए, मुझे चाँद जल्दी नज़र ही नहीं आते थे, अक्सर पूजा में देर होती थी। और ये छत इतनी ऊंची है ना, सबसे पहले ही दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने पूजा शुरू कर दी है। और मतलब दिया या बाती करने से पहले आंटी ने ना ये जो करवा चौथ की कथा थी उन्होंने सब गा दिए, सब कुछ कर दिया है। उसके बाद जो चाँद निकल आया था, चाँद निकलने के बाद जो पूजा होती है ना वही पूजा हो रही है। आंटी भी कर रही है और मैं भी कर रही हूँ। तो और अच्छा लग रहा था, आमने सामने भी बहुत सारे लोग कर रहे थे, बहुत सारे छत है, बहुत सारी घर बने हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत दिन बाद ऐसा रौनक आई, मतलब 1 साल बाद, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं जहाँ पे थे हम। तो यहाँ पर हम लट धोवन का जो होता है ना, ये 7 तीलियाँ जो एक करवे में होती है, 7 तीलियाँ दूसरे करवे में होती है, तो इसमें जल होता है। तो हमारे मिट्टी वाले में हम लोग जल रखते हैं। तो इससे ना लट धो के पति की और पति के मतलब अपने परिवार की और सुख शांति लंबी उम्र आयु की कामना करते हैं अपने लट से। और चांदी का सिक्का या चांदी की पायल लेकर लट धोवन का जो है, जो भी मतलब सबकी पूजा अलग होती है लेकिन हाँ मिला जुला के तो सब एक जैसे ही होता है, बस थोड़ा बहुत जैसे रीति रिवाज होता है, बाकी सब पूजा एक ही होती है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई है अभी ना। अब आंटी अपना पूजा कर रही हैं, उनका मतलब वो आंटी जो है पांडे हैं ना, तो वो पंडित भी हैं, तो वो थोड़ा अलग अलग, लेकिन हम अपना अपना कर रहे थे। और बाकी आरती है, पूजा है, तो एक जैसी ही होती है, थोड़ी थोड़ी रीति रिवाज। यहाँ पर ना मैं गौर से जो है अपना सुहाग ले रही हूँ, गौर माता से। तो हम और आंटी एक साथ करवे बदल नहीं सकते थे ना, क्योंकि रिश्ता अलग हो गया, माँ बेटी वाला हो गया, क्योंकि ये मुझे बेटी मानती हैं, तो हमारा रिश्ता ऐसा हो गया। तो वैसे भी मैं करवा किसी से नहीं बदलती हूँ, मैं अपने जो दूसरा करवा है ना जल वाला, मैं उसी से बदल लेती हूँ। तो आंटी कुछ कह रही थी, और अच्छा रहता है ना कोई बड़ा साथ में होता है, कुछ समझाता है। यहाँ पर चाँद देखने की बारी, तो चाँद को मैं चन्नी से दिए लगा के और जल चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर चाँद को देखने के बाद अपने चाँद का भी दीदार कर लेते हैं, और इनको भी टीका लगा देते हैं, आरती कर देते हैं, क्योंकि सारी पूजा करने के बाद मेन पूजा तो हमारे पतिदेव की होगी ना, तो अपने पतिदेव की भी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ से टीका और आरती करने के बाद इनको पहना देंगे माला। और पीयूष से कह रहे थे थोड़ा सा ये थाली पकड़ लो, आके पीयूष कह रहा मुझे ही क्यों थाली पकड़नी पड़ती है। तो हमने कोई बात नहीं, भैया ने कैमरा पकड़ा है तो तुम्हें थाली भी पकड़नी पड़ेगी। तो इसी बात पे हंसी आ गई, मुझे ही सब थाली पकड़वा रही हो बार बार आप। तो हम लोग कोई बात नहीं, पकड़नी पड़ती है। तो इनको माला पहना देंगे और तो मुँह मीठा करा के पानी पिला देंगे। और उसी गिलास से मुँह में मसाला रखा ना, तो कह रहे मसाला भी खाए हमने, तो थोड़ा सा खा लो, चीख लो केवल। तो फिर आरती कर दी, और फिर उसी गिलास से उसी जो कलश में पानी था ना गिलास में ले लिया था, क्योंकि कलश जो था ना मिट्टी का था और उसका प्रिंट निकल रहा था। वैसे तो जिस कलश से पानी चंदा को देते हैं ना उसी कलश, लेकिन पानी उसी कलश से निकाल लिया था, क्योंकि करवे के ही कलश से ही मतलब लोटे के ही कलश से पानी लेना चाहिए, लेकिन गिलास में ले लिया तो वो बहुत चिपचिप हो रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने भी हमको पानी पिला दिया, और यहाँ पर सिंदूर लगा रहे हैं। और आज तो बहुत अच्छा दिन होता है,
पति के हाथ से सिंदूर लगवाना या सिंदूर लगाते हैं पति तो बहुत अच्छा होता है। हम सदा सुहागन का हमें कामना मिलती है। और छत पर चंदा मामा के मतलब सामने भगवान जी, मतलब ऊपर तो सूरज भगवान और चंदा मामा जीते जी सब भगवान के सामने, ये एक तरह से अच्छा ही होता है ना। तो इन्होंने सिंदूर लगा दिया भगवान को, क्या कहते हैं, और पानी भी पिला दिया मुझे। और पानी तो इतनी प्यास लगी थी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी मुझे। तो पानी, खाना मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी मिलना चाहिए, पानी तो मुझे चाहिए। पानी पीने के बाद यहाँ पर हम लोग आ गए पापा का आशीर्वाद लेने। मैंने भी पैर छुआ और इन्होंने भी छुआ। और ये किट्टू ना पटाखे से बहुत डर रहा मुझे देख रहा है कि मम्मी आज क्या बन गई। तो मम्मी, लेकिन हमको पहचान गया तो और बिल्कुल छुप के मेरे पास एकदम बैठ गया चपक के कि ये क्या नाम है, पटाखे बोल रहा है। डर रहा था। इसका तो पहला है ना सब कुछ, अभी तो ये इसने तो दिवाली और ये सब चीज़ें देखी ही नहीं ना, तो पहली बार की बात है। इसने होली भी नहीं देखी, दिवाली भी नहीं देखी, तो पगला है और डर गया। तो चपक के बैठ गया कि ये पटाखे क्यों बोल रहे हैं। और बहुत सारे पटाखे यहाँ पे मतलब लोग फुटा रहे थे। और पीयूष तो सोच रहा दिवाली आ गई, मम्मी दिवाली आ गई, हमने पटाखा नहीं फुटाया। आप फिर कहता आप तैयार हो गई, हम लोग को तैयार नहीं किया, हमने अभी दिवाली नहीं आई है। यहाँ पे बच्चों ने हम लोगों के पैर छुए, आयुष ने छुए, पीयूष ने छुए, और बीच में बैठे हैं किट्टू। तो हमने, किट्टू भी तुम भी छू रहे हो क्या, चलो तुमको भी आशीर्वाद दे दो। ये देखिए है किट्टू भी छूने में लगा हुआ है। ये डर की वजह से हम लोगों के साथ बीच में बैठा था, पटाखे की वजह से। और अच्छे से आयुष ने बत्ती भी लगा दी थी, लाइट लगा दी थी, पूरा रोशनी था, अच्छा लग रहा था, छत पे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सामने से मनोज इंटरनेशनल दिखता है, होटल है मनोज इंटरनेशनल, पेशी मोड़, ये पहले से जानते होंगे। तो यही थी हमारी पूजा, और पूजा हो गई संपन्न, पूरी पूजा हमारा हो गया अच्छे से। और अच्छा लगा, अब की बार की पूजा मतलब काफ़ी अच्छी हुई, उस बार भी अच्छी थी, मतलब हर साल ही अच्छी होती है। और आप लोग की पूजा कैसी थी ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए पटाखे फूट रहे हैं, यहाँ पे सब पटाखे फुटा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। और दिवाली भी बहुत अच्छी यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ मतलब आसपास बहुत सारे घर हैं ना, तो यहाँ पर रौनक रहती है। यहाँ पर ना सारी चीज़ें मैं समेटना शुरू कर दी। और सुबह से उठ के मतलब मेरे यहाँ रात में सुबह 4 बजे सरगी नहीं होती है। रात में जैसे दही और दूध मतलब पति ला के दे देते हैं, या सास होती तो सास दे देती, नहीं तो रात में ही आप खाना खाने 12 बजे के पहले दूध और जलेबी एक दे दिया जाता है खाने के लिए। और सुबह 4 बजे वाला नहीं, कुछ ऐसा है। और रात ही में खाइए, फिर 12 बजे के बाद पानी पीना बंद हो जाता है। फिर आप सीधे जिस दिन चाँद की पूजा करके, अपने पति की पूजा करके तभी पानी पी सकते हैं। और यहाँ पे मैं समेट रही हूँ, किट्टू भी बगल में बैठ गया, उसको क्योंकि डर लग रहा है, वो पटाखों से डर लग रहा है। तो यहाँ मैं नीचे चलूँगी, तो आ जाइए आप सब भी, खाना खा लीजिए। सिंपल सा खाना बना, तो मुझे यही अच्छा लगता है कि मेरे यहाँ पर ये सब चीज़ ज़्यादा झंझट नहीं है, जो है वो बना लेती हूँ। तो गाइस लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, और अब हम सब खाना खाएंगे। आप सब भी आ जाइए हमारे साथ खाना खा लीजिए। आपका कैसा रहा त्यौहार करवा का ज़रूर कमेंट करके बताइए। उम्मीद है कि बहुत अच्छा सबका हुआ होगा, वैसे जैसे मेरा हुआ वैसे सबका। और बस यही है। और ये क्यों ऐसे ऐसे कर रहा है पता है, तो पटाखे बोल रहा है, इसके लिए तो सब पहला त्यौहार है ना, तो ये पटाखे से भौंक तो नहीं रहा है लेकिन डर रहा है। और आके मेरे पास ही चिपक के बैठ रहा है, जहाँ हम बैठ रहे हैं वहीं बैठ रहा है। और पता है क्या खा रहा है, पूरी खा रहा है, तो ये ऐसे बैठ रहा है, इसलिए डर रहा है थोड़ा सा। अभी इसका ये हाल है, दिवाली में पता नहीं क्या करेगा। और अब तो दिवाली भी आ रही है, दिवाली अभी तो अच्छे लग रहा है, अभी दिवाली की बम्पर वाली सफाई करनी है। आज महारानी लग रहा है, कल से नौकरानी बनना है वो मेरा ही नहीं, सभी का हाल है। और घर में सफाई, दिवाली की तो बम्पर वाली सफाई तो बनती है। अभी तक तो सफाई नहीं करी थी, मतलब ऐसे तो पूरा कमरा ही चेंज कर दिया और कमरा ही साफ़ हो गया, लेकिन अभी सफाई होनी बाकी है। जो ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ब्लॉग आपको ज़रा सा पसंद आए लाइक करिएगा, वीडियो और शेयर करिएगा, और मुझे सपोर्ट
करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जाते जाते खुद का ख्याल रखिए, मम्मी पापा ख्याल रखिए, जिनसे प्यार करते हैं ख्याल रखिए और सब बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके मम्मी, लव यू।